हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिनवेस्ट। फिनवेस्ट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कभी ऐसा लगा है कि सैलरी आते ही आपकी उड़ जाती है या फिर जब जरूरत होती है तब आपके पास पैसा ही होता नहीं है? राइट। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्मार्ट मनी सेविंग टिप्स के बारे में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, आपको क्या करना है। ठीक है, आपको स्टेप्स भी तो पता होने चाहिए ना, एग्जैक्टली आपको करना क्या है। सबसे पहला स्टेप है आपका माइंडसेट डेवलप करना है। ठीक है, आपको माइंडसेट आपका चेंज करना है। अब ये माइंडसेट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि एग्जैक्टली माइंडसेट क्या होता है। चलिए, पैसा सिर्फ कमाना दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको सही से मैनेज करना भी उतना ही जरूरी होता है। एक गोल्डन रूल है जो कि आपको याद रखना चाहिए। वो ये है कि पहले आप सेव कीजिए, उसके बाद आप स्पेंड कीजिए। मतलब सैलरी या इनकम आते ही पहले अपनी सेविंग्स को साइड कर दो, फिर जो बचेगा उससे अपने खर्चे मैनेज करो। राइट। नेक्स्ट थिंग इज बजटिंग। अब बजटिंग क्या होता है? ठीक है, अब बजटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देता हूँ। बजटिंग का मतलब है अपने पैसे का एक रोड मैप बनाओ। इसका एक बहुत सिंपल मेथड है, 50-30-20। आप सभी को पता है कि हर एक देश का, ठीक है, हमारे इंडिया का, भारत का, उसके साथ साथ जो भी हमारी स्टेट्स है, राज्य है, उनका एक अलग तरीके से हर साल में बजट निकलता है। अब उस बजट में वो क्या करते हैं, सब कुछ तैयार रखते हैं। अब क्या क्या तैयारी होती है, तो उसमें होता है कि इस साल में हम कितने खर्चे करेंगे, किन किन चीजों के ऊपर हम खर्चे करेंगे, और साथ ही साथ कौन से खर्चे हमें ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों के ऊपर के वो क्या करते हैं, फोकस करते हैं। अब इसके लिए एक सिंपल मेथड है, 50-30-20 का रूल। अब 50-30-20 का रूल क्या करता है, 50% जो है आपको जरूरी खर्च के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपकी ग्रोसरीज हो गई, उसके साथ आपके बच्चों की वगैरह स्कूल फीस हो गई। ये इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपकी जो 50% इनकम है उसको खर्च कर सकते हो। 30% जो इनकम है वो क्या करेंगे आप, वॉन्ट्स पे खर्च करेंगे। जैसे कि आप कहीं मूवी देखने चले गए, या फिर कहीं पे शॉपिंग वगैरह कर लिया, कहीं रेस्टोरेंट में जाके आप खाना वगैरह खा लिया। तो इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कर सकते हो, 30% अपना स्पेंड कर सकते हो। और बचा हुआ जो 20% है वो आप क्या कर सकते हो, टोटली सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो आज ही एक बजट प्लान बनाओ और अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना शुरू कर दो। नेक्स्ट चीज ये आती है कि स्मार्ट मनी टेक्निक्स। ठीक है, अब ये स्मार्ट मनी टेक्निक्स क्या है, स्मार्ट मनी टेक्निक। अब इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं। अब ये ड्राइंग्स के ऊपर मत फोकस करो क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। देखिए, अगर सेविंग्स बढ़ानी है तो ये स्मार्ट टिप्स आपको जरूर से जरूर फॉलो करनी है। पहली चीज, इम्पल्स बाइंग से बचिए। क्या ये चीज जरूरी है या सिर्फ एक मोमेंटरी डिजायर है। मतलब अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास आईफोन 16 प्रो मैक्स हो जाए, ठीक है, मुझे अभी लेना है। लेकिन ये भी तो देखना है कि क्या सच में मेरे पास मेरा जो पुराना फोन है वो खराब हो चुका है। किस किस के पास ऐसा भी होता है कि 15 प्रो मैक्स होता है, राइट, बहुत सारे लोगों के पास होगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स होता है, वो क्या हो जाता है, नया मॉडल आने की वजह से उनको लगता है कि अब ये खराब हो गया है या फिर ये अच्छा नहीं है, मुझे जमाने के साथ चलना है। इसलिए उनको क्या करना होता है, एक नया वाला हैंडसेट खरीदना होता है। मतलब उनको शिफ्ट करना है लेटेस्ट वर्जन में। तो इन चीजों से आपको क्या करना है, बचना है। इसी को हम कहते हैं इम्पल्स बाइंग। राइट। इनसे आप बचेंगे तो कहीं ना कहीं आप उन पैसों को सेव करेंगे। नेक्स्ट थिंग, डिस्काउंट एंड ऑफर्स का फायदा उठाना है, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट के चक्कर में ही आपको एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने। राइट। अब ये समझते हैं, मान के चलिए मेरा एक फोन है पुराना जो कि खराब होने को आया है। ठीक है, मतलब वो कभी भी हो सकता है कि डेड ही हो जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चांस के लिए वेट कर रहा हूँ। जैसे मुझे लगेगा कि मतलब फ्लिपकार्ट वगैरह या फिर कोई भी रिटेल शॉप हो, वहां पे अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं। मतलब 50,000 का फोन जो है वो 45 में मिल रहा है या फिर 40 में मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वहां पे उन डिस्काउंट ऑफर्स का फायदा उठाऊंगा। ये बेसिक चीजें हैं, वो आपको समझना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पहला फोन अच्छा है फिर भी आप वहां पे डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए सीधे नए तरीके से नए फोन के लिए आप वहां पे जा रहे हैं।
ये भी क्या हो जाएगा, इन रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, कैश वर्सेस कार्ड स्पेंडिंग को आपको क्या करना है, देखना है। अब इसको कैसे देखना है, ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करने से बचना है आपको, ताकि अननेसेसरी डेट आप पे ना बढ़ जाए। ठीक है, हमारे मराठी में एक कहावत है, क्या कहते हैं, कर्जा निकाल के आपको त्योहार नहीं देखना करना चाहिए, राइट, त्योहार नहीं मनाना चाहिए। अब ये थिंग यहाँ पे एकदम फिट बैठ जाती है। दैट्स वाई आपको कैश वर्सेस क्रेडिट कार्ड को जो है क्या करना है, अच्छे से देखना है। नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्ट टू ग्रो मनी। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं पे पैसा जो है आपका ग्रो हो सकता है, राइट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ जाते हैं हम, वो जो है वो है मनी सेविंग चैलेंजेस। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या है, बहुत सारे लोगों को ये कुछ नए कंसेप्ट लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है guys, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। एक फन तरीका है सेविंग्स चैलेंज ट्राई करने का, जैसे कि आप क्या कर सकते हो, नो स्पेंड वीक। ये कंसेप्ट आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। एक हफ्ते तक सिर्फ इसेंशियल चीजों पे ही आप खर्चा करोगे, कोई भी अननेसेसरी चीज को आप खरीदोगे भी नहीं और उस पर स्पेंड भी नहीं करोगे। नेक्स्ट थिंग, 10 रुपए सेविंग करना है। हर दिन आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए बचाने हैं। साल के एंड तक आपके 3650 रुपए हो जाएंगे, राइट। अभी ये हमको अमाउंट जो है छोटा लग रहा है, लेकिन जब आप इसी तरीके से चलोगे, जब आपको इसकी आदत लग जाएगी, तब आपको 10 की जगह आप 100 भी रख सकते हो, राइट। 100 की जगह 1000 भी रख सकते हो, जिस तरीके से आपकी इनकम है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, चल सकते हो। ये कुछ टिप्स थी, इसको आप यूज कर सकते हो। इसके बाद एक फाइनल मोटिवेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं, जिसके बाद आप इसमें जो है क्या करोगे, 100% सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है, इस टेक्निक में। अब देखते हैं, अगर आप आज से ही सेविंग स्टार्ट करते हो तो फ्यूचर में फाइनेंशियल टेंशन नहीं होगी। आज की छोटी सेविंग्स कल की बड़ी दुविधा, सॉरी सुविधा बन सकती है, ठीक है। दुविधा जानबूझ के बोला था मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हो सकता है ध्यान ना हो, लेकिन आज की छोटी सेविंग्स कल की बड़ी सुविधा आपकी बन सकती है। ये था आज का फाइनल मोटिवेशन, जिससे कि आपको क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं पे सेविंग्स की तरफ एक स्टेप आगे आप चल सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ आप सबसे पहले कौन सा सेविंग हैबिट स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। मुझे भी समझना है कि एग्जैक्टली आप भी किस तरीके से क्या कर रहे हो, अपने माइंड को चला रहे हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहे फिनवेस्ट के साथ।